लेकिन एक आदमी अपने को कहता है कि हमारे रहते कोई कुछ नहीं करे। कौन हो तुम जी? क्या तुम्हारी बखत है? नाखून टुंगा के शहीद होना चाहते हैं कुछ लोग। ऐसा ऐसा बोल करके लोग यहाँ पर जो दिखता है भैया वही बिकता है। देखो, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आखिर किन नेता को कह रहे हैं कि वो नाखून कटवा के शहीद होना चाहते हैं? आरक्षण के नाम पे वो कहते हैं कि संविधान की बात जो है, हमारे रहते हुए संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो संतोष कुमार सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम भी बोलो तभी कुछ मिल सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले आपको हम वो बयान सुनवा रहे हैं। नहीं मिली है ये तो होते ही रहेगा। तो मोटा मोटी मुझे यही करना है कि पार्टी का थीम, पार्टी का विचार को इधर के ले चलो, बात करो और ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाल में संतोष है वो विचार करो, कैसे कैसे लोग हैं राजनीति लाभ लेने का। एक आदमी कह रहे हैं मेरे रहते रिजर्वेशन और संविधान को कोई नहीं हटा सकता है जब तक मैं बचूंगा तब तक। नाखून टुंगा के शहीद होना चाहते हैं कुछ लोग। बताइए, हम तो कहते हैं जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां हैं, जब तक यहाँ पर हमारे सम्राट चौधरी हैं, आरक्षण और संविधान को कोई नहीं तोड़ सकता, हटा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन एक आदमी अपने को कहता है कि हमारे रहते कोई कुछ नहीं करे। कौन हो तुम जी? क्या तुम्हारी बखत है? लेकिन भरे हम बोलते हैं, अरे संतोष तुम भी बोलो। मुंह बंद रखने से नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा बोल करके लोग यहाँ पर जो दिखता है भैया वही बिकता है। देखो, झूठो मूठो छपका करके ले लिया सीट, उतना आज बड़का हो गया है। तुमको क्या मिला? झुनझुना पकड़ा दिएगा 6 सीट। कैसे काम चलेगा? कैसे गरीबों को तुम आगे बढ़ाओगे? इसलिए तुम्हारा यहाँ जनसंख्या, लालू यादव ऐसा लोग कहते हैं। हम तो भाई उनके विरोधी हैं, लेकिन जानते हैं लालू यादव क्या कहते हैं। कह रहे जीतन मांझी को कोई लोग नहीं पहचान रहा है। जीतन मांझी को 11% वोट ठोका हुआ है। और सही कहते हैं कि 11% वोट है। लेकिन महिला चूड़ी पहनती है, लेकिन कुछ झंझनाती है और कुछ चुपचाप रखे रहती है। तो चूड़िया पहनो, झंझनाओ, तो ये लोग समझेगा तुमको, तभी तुमको सीख देगा। इसीलिए मेरा कहना है कि अपनी बात को रखो, और बात रखने के बाद आगे बढ़ोगे, हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, हम समाज में स्थान बना पाएंगे। और इतना साफ नियत से बहुत कम पार्टी के लोग हैं। और आज एक राजनीति बात कहते हम नहीं हम मानेंगे। आज बिहार में बड़ी तीक्ष्ण राजनीति चल रही है। सम्राट चौधरी किसी के आंख के कांटा के रूप में बने हुए हैं। सम्राट चौधरी जब पुलिस की कार्रवाई करते हैं, विकास की कार्रवाई करते हैं, अनवरत प्रयास कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लोगों को नहीं बच रहा है। इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का फर्ज बनता है कि सम्राट चौधरी के हर काम को जैसे है तैसे है सब समर्थन करना चाहिए, ताकि वो बने रहे। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और बहुत नहीं कहेंगे, ज़्यादा कहेंगे तो शायद आपत्ति भी हो जाएगा। इसीलिए हम इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करते हैं और आशा रखते हैं कि आप लोग आगे जरूर आगे बढ़ने की काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जीतन राम मांझी का वो बयान सुना जिसमें चिराग पासवान का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण की बात और संविधान की बात चिराग पासवान करते हैं कि हमारे रहते हुए संविधान से कोई समझौता नहीं हो सकता है, संविधान से कोई खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते हैं। तो जीतन राम मांझी कहते हैं केंद्र में मोदी जब तक रहेंगे और बिहार में सम्राट चौधरी जब तक रहेंगे, कोई माई का लाल संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और वहीं पे जो
इस बार जो चुनाव हुआ विधानसभा में, तो वो कहते हैं कि संतोष कुमार सुमन को कि तुम भी बोलो, तुम भी मुंह खोलो, तभी कुछ मिलेगा। नहीं तो देखे 43 सीट मिला, हमको 6 सीट पर समटा दिया गया। आखिर जो महिला हाथ में चूड़ी पहनी हुई रहती है, तो घरों में काम करने के समय वो झंझनाता है, तभी कुछ मिलता है, तभी समझता है कि लोग काम कर रहे हैं। तो आखिर संतोष कुमार सुमन को ये निर्देश दिया गया है जीतन मांझी की तरफ से कि तुम भी बोलो, तुम भी दिखाओ, जो दिखता है वही बिकता है, नहीं दिखोगे नहीं मिलेगा कुछ। पार्टी को कैसे आगे बढ़ाओगे? आलोक कुमार, हेडलाइन न्यूज़, पटना।